इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल प्लीज ध्यान से सुने, ठीक है। जब हम किसी चीज की इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं तो हम एक वेक्टर क्वांटिटी फोर्स और फील्ड से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हम उसको सेम स्केलर क्वांटिटी पोटेंशियल से भी पढ़ सकते हैं, एंड इवन पोटेंशियल एनर्जी। क्या बात क्लियर है? सो इसमें खूब सारी चीजें होंगी। सबसे पहले जो है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्जेस। आते ही वासी मार दी। सो क्या होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्जेस। पहले इसकी डेफिनेशन को ध्यान से समझें और हो सके तो याद कर लें, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर दो चार्जेस हैं, अगर हम उनको इंफिनिटी से लाएं, कहां से लाएं? तो ऑब्वियसली आपको कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? विच इज वर्क। सो जो आप वर्क करोगे दो चार्जेस को इंफिनिटी से लाने में, टू देयर पर्टिकुलर या रिस्पेक्टिव पोजीशंस जो भी है, वो उन दोनों के बीच की क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी। क्या होगी दोनों के बीच की? So electrostatic potential energy between two charges is defined as amount of work done in bringing charges from infinity to given positions. कोई भूलेगा तो नहीं? इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं? अरे हाँ ना बोल लो सर। है इन्हें की करता एक मिनट। अच्छा पूरे करता। हाँ बोलो ना। मैं सर कैपेसिटेंस नहीं करना था। वो एक करना है, पोटेंशियल कैपेसिटेंस इको ही है ना। सर कैपेसिटेंस आज मुझे करेंगे। बनाता है यार, थोड़ा चुप करके ना। मैं तो इधर देखो ना। मैं हाँ जी सर, हाँ तो ये कर लेना, क्या प्रॉब्लम है? कर लेता हूँ। हाँ चलो बच्चा मान गया। सो तो अच्छा, अगर पहला चार्ज Q1 लेके आऊंगा उसके लिए तो कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। अरे उसको तो कोई होगा ही नहीं कोई चार्ज, तो उसके लिए क्यों वर्क करना पड़ेगा? Q1 को यहाँ पे फिक्स कर देंगे। तो जब Q2 को लाएंगे तो वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? और जो उनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या है? वेरिएबल फोर्स। जैसे जैसे x कम होता जाएगा फोर्स बढ़ती जाएगी। सो वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स सीधा मल्टीप्लाई करके आता है कि इंटीग्रेट करके आता है? कांस्टेंट का तो आप एफ डॉट डी लिख दोगे, वेरिएबल के लिए क्या करोगे? एफ डॉट डी का इंटीग्रेशन। सो ये देखो, सो जो पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्जेस होंगी वो वर्क डन होगी, वो एफ डॉट डी एक्स का इंटीग्रेशन होगा इन्फिनिटी टू आर। मैं Q2 को कहां से कहां लाऊंगा? इन्फिनिटी से लेके आर तक। क्या बात क्लियर है? तो बीच में एक जनरल पोजीशन ले लेंगे जहां पे Q2 का डिस्टेंस है x। कितना डिस्टेंस है? उस समय इस पे इतनी फोर्स लग रही होगी 1/4πε0 Q1 Q2 बाय x स्क्वायर। फोर्स इधर को लग रही है। अगर आप थोड़ा सा dx डिस्प्लेस करोगे, दोनों के बीच एंगल कितना है? 180 डिग्री। कितना एंगल है? इसलिए मैंने माइनस कर दिया एफ डॉट डी का। नहीं समझे? cos 180 -1 होता है, ठीक है। सो मैंने फोर्स का फॉर्मूला डाला Q1 Q2/4πε0 x स्क्वायर साथ में dx। इसको इंटीग्रेट करना है इन्फिनिटी से r। सारा कुछ तो कांस्टेंट है, आपको 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है? 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? -1/x। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये फॉर्मूला बन जाएगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सो दो पॉइंट चार्जेस के बीच पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग दीस टू चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पोजीशंस। और वो जो वर्क डन होगा वो एफ डॉट डीएक्स का इंटीग्रेशन होगा। एंड आपको फाइनल आंसर ये आना चाहिए Q1 Q2/4πε0 r। क्या बात क्लियर है? बीच में कई बार बच्चा माइनस बोनस भूल जाता होता है, अगर यहाँ एक माइनस एक्स्ट्रा आ गया तो स्टार्टिंग में एडजस्ट कर देना, ये cos 180 भूल लोगे। मेरी बात समझे? एंड में आंसर आएगा, सो पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्जेस आएगा Q1 Q2/4πε0 r। क्या बात क्लियर है? इरा मतलब दो चार्जेस Q1 Q2 के बीच में, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी और ब्रैकेट में लिखा है विद साइन। यानी अगर दोनों जो चार्जेस आपने डालने हैं, फोर्स के समय आप डायरेक्शन खुद डालते हो और चार्जेस का मैग्नीट्यूड डालते हो, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी में चार्जेस को विद साइन डालना है। यानी दोनों पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव डालो, दोनों नेगेटिव है तो दोनों नेगेटिव डालो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो विद साइन डालो। क्या बात क्लियर है? क्या तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्जेस अच्छे से क्लियर है? डेरिवेशन क्लियर है? और तुमने उसकी पोटेंशियल एनर्जी में Q1 Q2 कैसे डालने हैं? विद साइन। किसी को डाउट इतने में? नहीं। नो सर। फिर पोटेंशियल एनर्जी फॉर n चार्जेस। पोटेंशियल एनर्जी फॉर n चार्जेस का क्या फॉर्मूला है पहले मैं बताता हूं, इसकी डेरिवेशन ऐसा सच आपको नहीं करनी, तो नोट्स में एक बार कराई पढ़ लेना। सो इट इज QI QJ अपॉन R साथ में 1/4πε0 समेशन ऑल पेयर्स की आना समेशन। हाँ लिख लो, कोई गलत सॉरी। RIJ समेशन ऑल पेयर्स क्या आएगा? ऑल पेयर्स। अब कितने पेयर्स होंगे उसका प्लीज फॉर्मूला याद रखें। नंबर ऑफ इसका पेयर्स का फॉर्मूला होता है n × n - 1/2। क्या होगा?
n इंटू n माइनस 1/2। यानी अगर आपके पास 3 चार्जेस है तो n को 3 डाल देना, 3 डाल के नंबर ऑफ पेयर्स कितने बनेंगे 3, ते जे 4 पुट करूंगे तो नंबर ऑफ पेयर क्या बनेंगे 6। क्या मेरी बात क्लियर है? नॉन मेड वालों ने लिखो, तुम्हें NC2 का फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये तुम्हें पता भी होना चाहिए। मेडिकल वाले घोट लेंगे, जिनकी 11th कमजोर है वो भी याद रख लें। क्या फॉर्मूला होता है? n इंटू n माइनस 1/2। कल क्लियर है कि नहीं जी? मैं हुन कितना लिखने देखो, 3 चार्जेस हैं Q Q Q, ठीक है, तिना विच दूरी कितनी है A, सो 2 दी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी 1/4πε0 Q स्क्वायर बाय A, और तीनों का डिस्टेंस और चार्ज बराबर है तो इंटू 3 कर दूंगा। क्या बात क्लियर है? लिखो हाँ ना बोलो। जे आह 4 चार्जेस पे है स्क्वायर थे, कितनी एनर्जीज आएंगी? लिखो 6 आएंगी, तो बनाई नहीं तो गिननी भी नहीं, ऐसे 4 पा दो ना, 4 इंटू 3/2 6 आएंगी। 4 साइड्स वाली एनर्जीज आएंगी और 2 कौन सी आएंगी? डायगोनल्स वाली। सो ये देखो, ये बाई चांस सारे चार्जेस सेम लिए हैं, तो 1/4πε0 Q स्क्वायर बाय A गुणा 4 प्लस ये डायगोनल का डिस्टेंस कितना होगा √2A, सो 1/4πε0 Q स्क्वायर अपॉन √2A इंटू 2। क्या बात क्लियर है? 2 चार्जेस के बीच में पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हो, 2 से ज्यादा हुए तो लिख सकते हो, चाहे 2 हो चाहे 2 से ज्यादा हो, Q1 Q2 आपने प्लस डालने के विद साइन डालने हैं। क्या तुम्हें क्लियर है? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एक क्वेश्चन ਹੁੰਦੇ ਆ, जब आप चार्ज को मूव करोगे, एक चार्ज नहीं, जब पूरा सिस्टम मूव करे, क्या करें? मतलब 2 चार्ज मूव कर गए, 3 चार्ज मूव कर गए, तो अगर आपसे कोई वर्क पूछ ले, क्या पूछ ले, तो वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, दैट इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। जैसे यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन हमने करा हुआ है, आज छोटे ट्रायंगल में 3 चार्ज थे, हम उसको बड़े ट्रायंगल पे ले गए, सो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल लिखना है, तो पहले ये फाइनल लिख दी बड़े ट्रायंगल की और ये इनिशियल लिख दी छोटे की। क्या तुम्हें क्लियर है? को हाँ ना बोलो। क्या तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 चार्जेस क्लियर है? बिटवीन n चार्जेस क्लियर है? n चार्जेस लिखनी आ गई और वर्क पूछेगा, जब एक से ज्यादा चार्ज हिलेगा तो आप क्या करोगे? पूरे उसके सिस्टम की फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे और पूरे सिस्टम की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे और उनको माइनस कर दो। किसी को डाउट दुख तकलीफ? आना बोलो, मैं आगे बढ़ सकता हूं। ऑनलाइन जनता, तुम्हें क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो पहला पेज जो पूरा, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। साथ साथ में प्रिंट लगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्लियर हो गई। तो पहला टॉपिक प्लीज कॉपी से पढ़ लेना, कॉपी के बाद ये पहला पेज फोट लेना, काम की चीजें इस पर डाली हुई है। उसके बाद आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। क्या आएगा? जिवें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्जेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ? ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕੱਢਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ +1 ਚਾਰਜ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। याद है कि नहीं याद? सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है बिटवीन 2 चार्जेस, लेकिन पोटेंशियल ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल? पहला ड्यू टू पॉइंट चार्ज पढ़ना ਹੁੰਦਾ। प्लीज ध्यान से सुने। इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पोजीशन। क्या बात क्लियर है? सो ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ r डिस्टेंस ਤੇ आपकी यूनिट चार्ज लेके आना। ਕਿਹੜਾ लेके आना? अरे तो पीछे वाली ही तो डेरिवेशन है, Q1 की जगह Q पा देंगे, तेरी जगह 1 पा देंगे, क्या सेम रिजल्ट बन जाएगा? सो इसका मतलब डेरिवेशन दोबारा आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 1/4πε0 Q बाय R। क्या आपको दिख रहा है? पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। क्या इसका तुम ग्राफ बना सकते हो? ये मैंने ग्राफ ऊपर बनाया, यानी ये कौन से चार्ज के लिए बनाया? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। जो नेगेटिव आ गया तो ये ग्राफ नीचे बन जाएगा। क्या तुम्हें बात क्लियर है? और यहां भी पुट द वैल्यू ऑफ चार्ज विद साइन। भाई साहब साइन के साथ डालना है आपको। पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में हमेशा क्या डालना है आपको? विद साइन। पॉजिटिव चार्ज की पोटेंशियल पॉजिटिव होगी और नेगेटिव चार्ज की नेगेटिव होगी। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन याद होगी, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। यानी एक पॉइंट की पोटेंशियल देगा, ये पी पॉइंट की पोटेंशियल देगा। नहीं समझे? ठीक है, अब वहां पे जौन सा चार्ज आएगा उसके हिसाब से उसकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी, आप उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। क्या बात क्लियर है कि नहीं? अरे हाँ ना बोलो। फॉर्मूला याद हो गया, ग्राफ याद हो गया, नेगेटिव का यहां दिया नहीं हुआ पर कॉमन सेंस से नीचे बना देना। नेक्स्ट होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या होता है? अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे यहाँ पे O पॉइंट दिख रहा है, वहां पे खूब सारे चार्जेस की वजह से आपको क्या निकालनी है? पोटेंशियल। क्या निकालनी है? तो भाई सबकी पोटेंशियल निकाल के जोड़ दो। K लिखा हुआ है 1/4πε0। सो पहले Q1 की क्या आ जाएगी? K Q1 बाय R1। Q2 की क्या आ जाएगी? K Q2 बाय R2।
तो Q3 की आ जाएगी KQ3/R3, जो भी वैल्यू डालनी विद साइन, जो पॉजिटिव है पॉजिटिव डालना, जो नेगेटिव है नेगेटिव डाल देना। क्या तुम पोटेंशियल एक पॉइंट पे निकाल सकते हो ड्यू टू, मतलब अगर ज्यादा चार्जेस की वजह से निकालना हो? जो मैं यहाँ देखो, यहाँ पे स्केयर पे 4 चार्जेस पड़े हैं। पहला चार्ज है 1 माइक्रोकूलम, दूसरा चार्ज है 2 माइक्रोकूलम, -4 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम। आपने सपोज पोटेंशियल निकालना है ओ पॉइंट पे, किस पे निकालना है? सपोज दिस साइड इज ए, दिस साइड इज ए, तो डायगोनल कितना हो जाएगा? √2 है। डायगोनल का हाफ हो जाएगा a/√2। क्या हो जाएगा? अरे तो कुछ नहीं है यार, 1/4 को मैं यहाँ पे k लिख रहा हूँ। सो k Q/a/√2, k 2 माइक्रोकूलम अपॉन a/√2, 3 k/a/√2, ये -4 लिखना है। क्या तुम्हें क्लियर है? के मैंने कैलकुलेशन नहीं करी, k/a/√2 कॉमन आ जाएगा और अंदर के चार्ज आप जोड़ दोगे। क्या बात क्लियर है? हाँ, नेट चार्ज 2 ही बचना था, कैंसिल ही हो जाएंगे। क्या तुम्हें क्लियर है? अरे हाँ ना बोल लो, तुम्हें पोटेंशियल निकालना आ गया एक पॉइंट पे। कितना सिंपल सिंपल है। सो अब अगर अगर एक चार्ज कभी मूव करेगा, क्या करेगा? क्या नहीं समझ लगा? अरे खुद देख लेना ना, प्लस माइनस कट जाएगा यार, -4 है तो फिर क्या है मतलब, 6 में से 4 घटा देना, 2 रह जाएगा। जो भी था, मतलब 7 से पता नहीं खींचेगा, 6 ही था, 6 था। अच्छा चलो, अगर अगर पूरा सिस्टम मूव कर गया तो पोटेंशियल वर्क डन का फॉर्मूला क्या लगाओगे? क्यू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल। क्या बात क्लियर है? एक्चुअल होता यही है, बट जब एक चार्ज मूव करे क्या करें? तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिख के समय बर्बाद होता है। आप उस समय लिखोगे फॉर्मूला वर्क डन इज Q डेल्टा V। क्या लिखोगे? ये लाल से लिखा हुआ है, when one charge moves, work done is Q delta V and Q is moving charge and Q is, और मेरी गाल सुनो, चीज तो वही है, बिकॉज आप दो चार्जेस को इन्फिनिटी से ला रहे हो, उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? वर्क डन। पोटेंशियल में 1 चार्ज था, उस 1 का अगर डेल्टा वी निकालोगे, यानी 2 पॉइंट्स पे 1 चार्ज की वजह से डेल्टा वी निकल गया, वहां पे चार्ज क्यू था तो क्यू से मल्टीप्लाई करना है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज Q डेल्टा वी, ये बराबर हो गए। पर चलो, अपने आप को इतना कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें थोड़ी सी भी टेंशन लगे। तुम याद रखोगे, अगर खूब सारे चार्जेस मूव करें तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल से निकाल लो, अगर एक चार्ज मूव किया तो Q डेल्टा V से निकालना। जैसे यहाँ पे आप ध्यान से देखो, यहाँ पे एक चार्ज -1 माइक्रोकूलम है विच इज फिक्स। क्या -1 माइक्रोकूलम आपको दिख रहा है? क्या वो फिक्स्ड है? दूसरा चार्ज है 2 माइक्रोकूलम, दैट इज फिक्स। आपने एक चार्ज को 3 माइक्रोकूलम को, आपने 3 माइक्रोकूलम को ए पॉइंट से बी पॉइंट ले गए, तो आपने वर्क निकालना। क्या निकालना है? एक चार्ज मूव किया तो आप वर्क कैसे निकालोगे? अ चार्ज विच इज मूविंग 3 माइक्रोकूलम इनटू डेल्टा वी। व्हाट इज डेल्टा वी? फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। अब बी पॉइंट की पोटेंशियल निकालनी है। अब नलायक को 3 को भूल जाना, कहीं नलायक 3 को फिर देख के भूल जाते हैं, यार इसकी पोटेंशियल आएगी, वो तो मूव कर रहा है, उसकी थोड़ी आनी है। समझे? पोटेंशियल कितना दी होगी? -1 से 2 दी, तो लिखते हैं अगर ये डिस्टेंस 2 है, सो -1 की बी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो जाएगी? क्या देखो सही लिखी हुई है, मैंने वैल्यूज नहीं डाली माइक्रो की, k इंटू -1 माइक्रोकूलम अपॉन 2। क्या 2 वाले की सही लिखी हुई है? क्या बी पॉइंट की पोटेंशियल मिल जाएगी? ए पॉइंट पे वही चीज है, लेकिन डिस्टेंस 1 कर देना। मेरी बात नहीं समझे? तो क्या डेल्टा वी की वैल्यू निकाल लोगे? 3 माइक्रोकूलम विच इज मूविंग चार्ज मल्टीप्लाई कर लोगे? क्या तुम्हें समझ लग गया? सो बेसिकली पोटेंशियल एट ए पॉइंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ग्राफ पता होना चाहिए, एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, विद साइन डालना है, और तुम्हें ये पता होना चाहिए जब वर्क डन, जब सिंगल चार्ज मूव करे तो वर्क डन में Q डेल्टा वी लगाओ। क्या तुम्हें अच्छे से क्लियर हुआ? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? नेक्स्ट इज पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। क्या है पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल? भाई साहब इसकी डेरिवेशन महा सिंपल, प्लीज ध्यान से देखें। एक डाइपोल है, ऑब्वियसली हम शॉर्ट डाइपोल की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे। दिस इज -Q एंड दिस इज +Q। सपोज सेंटर से r डिस्टेंस दूर, ये लिखने की जरूरत नहीं, r, थीटा, एक सेंटर पे r डिस्टेंस दूर एक पॉइंट है जिसका यहां से एंगल थीटा बन रहा है, ठीक है, और वहां पे आप उसका पोटेंशियल निकालना चाह रहे हो। क्या निकालना चाह रहे हो? ध्यान से देखना, इफ दिस इज ए एंड दिस इज ए, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर फेंक दो। क्या फेंक दो? सो ये डिस्टेंस आ जाएगा a cos थीटा, और ये भी आ जाएगा a cos थीटा। तो ये जो R2 होगा, इसको आप इतना लिखोगे अप्रोक्सीमेटली R - a cos थीटा, और जो R1 है वो इस पूरे के बराबर आ जाएगा R + a cos थीटा। क्या तुम्हें क्लियर है? तो तुम्हें यस वो सर। ऊपर वाले डिस्टेंसेस तुम्हें अप्रोक्सीमेटली मिल गए। तो +Q की वजह से क्या आ जाएगी? पोटेंशियल KQ अपॉन R विच इज R - a cos थीटा, और -Q की वजह से क्या आ जाएगी? -KQ अपॉन R + a cos थीटा। क्या तुम पोटेंशियल लिख लोगे? कुछ भी नहीं यार, R की जगह R + a cos थीटा और R - a cos थीटा डाला है,
एंड तुम के क्यू कॉमन ले लोगे, उसके बाद तो एलसीएम ही लेना है इसका। जब तुम यहां पे पहुंचोगे तो के तुम्हें क्यू इंटू टू ए दिखेगा, क्यू इंटू टू ए इज डायपोल मूवमेंट। क्या होगा? तो तुम्हारा फॉर्मूला बन गया 1/4π0 p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन डायपोल मूवमेंट एंड पोजीशन वेक्टर। क्या होगा? जेड़ा डायपोल मूवमेंट इधर को है ना, नेगेटिव टू पॉजिटिव, उसके और पोजीशन वेक्टर के बीच में एंगल थीटा होता है। क्या बात क्लियर है? अब सिंपल सी बात है, इक्वेटोरियल लाइन पे थीटा कितना आएगा? 90। cos 90 जीरो होता है। पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डायपोल इज ऑब्वियसली जीरो, और वो होना भी चाहिए क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर आता है। और एक्सियल लाइन पे एक तरफ थीटा जीरो होता है, एक तरफ 180 होता है। प्लीज बात को समझना, जैसे डायपोल इधर है, तो जब आप पॉजिटिव चार्ज की तरफ होते हो तो आपका थीटा जीरो होता है। अरे सेम है ना वो, उस टाइम पे पोटेंशियल पॉजिटिव आता है। अगर आप नेगेटिव चार्ज की तरफ हो जाओगे तो डायपोल राइट है, पोजीशन वेक्टर लेफ्ट है, थीटा 180 होता है, और ऑब्वियसली आप नेगेटिव के करीब हो तो डायपोल नेगेटिव आना भी चाहिए। तो ये पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल की थ्योरी है। और इसका फॉर्मूले में एक चीज है, अगर बाद में टाइम मिला, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। क्या है? ग्राफ की शक्ल तो वैसी बननी है, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। क्या बात क्लियर है? अरे यार, क्या तुम्हें इलेक्ट्रिक डायपोल की डेरिवेशन क्लियर है? 2 पॉइंट चार्जेस का प्लस और माइनस का प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ही तो लगाया है, कॉमन कॉमन लेके Q इंटू टू ए को P ही तो लिखा है, और स्पेशल केस इक्वेटोरियल लाइन और एक्सियल लाइन पे हमें डायपोल याद रखने हैं। हाँ जी क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? यार तुम अब जनवरी में आके ये पूछोगे डायपोल क्या होता है, मैं तुमसे 90 की उम्मीद लगाई जा रहा हूँ। तो शाम को फोन करिए, मैं तुम्हें बताऊंगा डायपोल क्या होता है। मेरा फ्रैंक होने का दिल कर रहा है मेरा आज, है यहां तक पहुंच गया सब कुछ। सो कहां थे हम लोग? इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस इज कॉल्ड डायपोल। डायपोल, डाई मींस दो, दो पोल्स। ये मैग्नेटिक्स भी हुंदे आ, इलेक्ट्रिक्स भी हुंदे आ। अब सुन ले, अब तू उसको डिस्टर्ब करी जा। तो पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक डायपोल होता है, और जो तुम्हारे मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होता है नॉर्थ साउथ उसमें होता है, कॉइल में भी होता है। 3 जगह तुम्हें दिखेंगे ये। प्लीज ऐसे क्वेश्चन दिल में भी आए तो पूछे ना करें। तो कहां थे हम? आगे बढ़ सकता हूं मैं गूगल कर लेगा सवाल, व्हाट इज डायपोल, वो भी हंसेगा। सीधी गालियां देगी पंजाबी में। दिमाग ठीक है, पेपर तो आने वाले हैं। डैश 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 क्या कर क्या रहा है, पढ़ ले। चलो अरे ठीक है ना यार, इतने दिन हो गए थे, मजाक नहीं करा रहा था। चलो, क्या तुम्हें क्लियर है? डायपोल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, डायपोल ड्यू टू डायपोल का पोटेंशियल क्लियर है। अब अगला नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग। क्या है? प्लीज ध्यान से देखें। ये रिंग है, ठीक है, इसके एक्सिस पे डिस्टेंस है x और इसका रेडियस है r। क्लियर है? एंड दिस डिस्टेंस इज स्मॉल r, जो पाइथागोरस लगा के आ जाएगा। क्या बात क्लियर है? तो रिंग की वजह से पोटेंशियल क्या होता है? पॉइंट चार्ज वाला ही होता है। क्या होता है? लेकिन वो सारा पॉइंट चार्ज रिंग पे फैला हुआ है। किधर फैला हुआ है? तो रिंग पे फैला हुआ है, तो इधर देखो, आना तो वही है, लेकिन डिस्टेंस ये आना है r। नहीं समझे? उसमें r रेडियस नहीं आएगा, ये वाला r आएगा डिस्टेंस, हर पॉइंट का डिस्टेंस, विच इज दिस। क्या बात क्लियर है? सो पोटेंशियल ड्यू टू रिंग आ जाएगा 1/4πε0 dq by r का इंटीग्रेशन, वेयर r इज दिस। क्या बात क्लियर है? ठीक है, तो dq का इंटीग्रेशन कर देना, क्या आ जाएगा? q। सो पोटेंशियल इज सेम पॉइंट चार्ज वाला q/4πε0 r, लेकिन इसमें जो r है दैट इज वो टेढ़े वाला डिस्टेंस। क्या बात क्लियर है भाई? हाँ ना बोलो। एट सेंटर क्या हो जाएगा? सेंटर पे क्या हो जाएगा? छोटा r और x, जो ये छोटा r है सेंटर पे बड़े r के बराबर नहीं। सो तुम्हें पोटेंशियल ड्यू टू रिंग, हेलो ऑनलाइन आवाज आ रही बेटा? हाँ जी सर। ठीक है, सो पोटेंशियल ड्यू टू रिंग का फॉर्मूला क्या होगा? एक्सिस पे q/4πε0 r, वेयर r इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऊपर वाला, एंड सेंटर पे क्या होगा? q/4πε0 रेडियस। q कैसे डालना है? विद साइन, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। क्या तुम्हें बात क्लियर है? ठीक है, एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, फाइंड वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज कैपिटल Q फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B
तो वर्क डन कैसे निकालेंगे? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के क्यू डेल्टा वी, क्यू डेल्टा वी वेयर क्यू इज मूविंग चार्ज, ये रहा, एंड आपका लिखेंगे फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, क्या ये लिखेंगे? अब मैं बी पॉइंट पे पोटेंशियल लिखूंगा, जरा ध्यान से देखना। बी पॉइंट पे पोटेंशियल ड्यू टू दिस रिंग क्या आएगा? रेडियस का फॉर्मूला Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ਤੇ Q1 ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਊਗਾ? ਆ ਵਾਲਾ which is root 2r, so Q1 upon 4 pi epsilon naught root 2r। लिखो B पॉइंट Q2 वाली के सेंटर पे या तो रेडियस डाल दो और Q1 वाले पे एक्सिस पे या तो ये वाला डिस्टेंस डाल दो। क्या तुम्हें क्लियर है? और जब तुमने A पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, सो A वाली रिंग का Q1 वाली का तो R डाल देना और दूसरी पे ये रूट 2r डाल देना। क्या तुम्हें क्लियर है? सो तुम्हें A पॉइंट पे पोटेंशियल पता होगा, तुम्हें B पॉइंट पे पोटेंशियल पता होगा, तो माइनस कर लोगे तो क्या आ जाएगा? चेंज इन पोटेंशियल। क्या आ जाएगा? उन्होंने मूविंग चार्ज Q से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? वर्क डन। क्या तुम्हें समय लग रहा है? आना बोलो। ठीक है। उसके बाद आएगा पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फीयर। क्या आएगा? पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर जो सॉलिड स्फीयर है उसमें सीबीएसई में करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सॉलिड हो या हॉलो हो, जो वो हमेशा बिहेव करते हैं वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करते हैं। कैसे बिहेव करते हैं? तो बाहर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा ड्यू टू हॉलो स्फीयर या सॉलिड स्फीयर, दैट इज Q upon 4 pi epsilon naught r, r इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। क्या होगा? अरे पॉइंट चार्ज वाला सेम लगाओ। क्या बात क्लियर है? बट r रेडियस नहीं डालना, इट इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। क्या बात क्लियर है? सरफेस पे आप r को क्या डाल दोगे? कैपिटल R। एंड जो हॉलो स्फीयर होता है उसके अंदर फील्ड नहीं होती, इसलिए उसके अंदर पोटेंशियल सेम रहता है। सरफेस वाला कौन सा? अगर आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ला रहे हो तो सरफेस तक वर्क करना पड़ेगा, उसके अंदर वर्क नहीं करना पड़ेगा, बट सरफेस तक तो करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल इनसाइड हॉलो स्फीयर इज नॉट जीरो, इट इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ सरफेस। क्या बात क्लियर है? अरे यार हुणी तो दस्या, ऐसा क्यों हुणी मैं दस्या फिर कहते ऐसे क्यों? अरे यार आप पोटेंशियल इज वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। आप किसी पॉजिटिव चार्ज 1 कूलम को +1 को इन्फिनिटी से ला रहे हो किस चार्ज के अंदर, अरे तो बाहर तो वर्क कर ही रहे थे, सरफेस तक कर रहे थे, तो जितना सरफेस तक पोटेंशियल बना था उतना ही वर्क करना पड़ेगा। उसके अंदर तो फील्ड जीरो थी, सो वर्क नहीं होगा। तो सरफेस तक तो होगा ना यार। हाँ, सो पोटेंशियल इनसाइड हॉलो स्फीयर इज पोटेंशियल किसके बराबर होगा? पोटेंशियल एट सरफेस। क्या तुम्हें क्लियर है? सो अगर मैं यहां तक और पढ़ेंगे आगे। सो पहली चीज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्जेस, डेरिवेशन क्लियर है, डेफिनेशन क्लियर है, फॉर्मूला पता लग गया, विद साइन डालो। फॉर एन चार्जेस फॉर्मूला याद रखना n into n-1/2। क्या बात क्लियर है? तो सिस्टम की आप पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हो। अगर पूरा सिस्टम मूव कर गया आप वर्क डन लिख सकते हो। अरे वही तो करना है ऊपर वाला, सिस्टम की फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस सिस्टम की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। एंड पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल सेम पीछे वाली डेरिवेशन, लेकिन Q2 को क्या डाल देना? 1। ग्राफ पता होना चाहिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r पता होना चाहिए। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जोड़ी जाओ यार विद साइन। और अगर एक चार्ज मूव कर गया तो क्या करोगे? Q डेल्टा V। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल याद कर लेना, एक का डिस्टेंस आएगा r प्लस a cos थीटा, एक r माइनस a cos थीटा, सॉल्व कर देना, बस एंड में आंसर आ जाएगा। और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल क्या होता है? 0, बिकॉज़ थीटा इज 90। अगर पेपर में सीधा आ जाए करो तो आप कोई भी पॉइंट लेके r सेम करके भी प्रूव कर सकते हो। अगर वो सीधा ही पूछ देना व्हाई इट इज 0, तो आप बोलोगे इक्वेटोरियल लाइन डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द चार्जेस इज सेम, और बोथ द चार्जेस क्या होते हैं? इक्वल एंड ऑपोजिट, सो पोटेंशियल इज सेम, 0। क्या बात क्लियर है? उसके बाद आंदा ड्यू टू रिंग। रिंग में जब आप एक्सिस पे ढूंढोगे तो ये वाला डिस्टेंस डालोगे और सेंटर पे आप रेडियस डालोगे। क्या बात क्लियर है? और स्फीयर में क्या होगे? डिस्टेंस क्या डालोगे? सेंटर से आउटसाइड पॉइंट के लिए, और इनसाइड में वही जो सरफेस वाला है। तो ना समझ लग रहा है? फिर ऐसे क्यों देख रहे हो? दुखी क्यों हो? चलो 2 मिनट में ब्रेक लेके आगे पढ़ाता हूँ, पानी पी लो। ऑनलाइन जनता 2 मिनट रुकना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या है? वो सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, इट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या बात क्लियर है? तो अगर हर पॉइंट पे सरफेस पोटेंशियल सेम होगा, सो वर्क डन ऑन पर्टिकुलर इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी 0। अब तुम एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से दूसरे पे चले जाओगे तो वर्क होगा, लेकिन अगर एक ही पे घूमोगे तो पोटेंशियल ना बदलने की वजह से ये दोनों पोटेंशियल सेम है, तो वर्क डन क्या होगा? 0। अब क्योंकि वर्क डन 0 है, तो इसका मतलब एफ डॉट डी एक्स 0, इसका मतलब थीटा 90 डिग्री होता है, यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक।
पहली बात, व्हाट आर इक्विपोटेंशियल सबस्टेंस, वो सबस्टेंस जिनका पोटेंशियल सेम होता है। क्या बात क्लियर है? दूसरी बात आपको पता होना चाहिए, दे आर परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस में घूम रहे हैं तो वर्क डन क्या होगा? जीरो। और कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको याद रखने हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट है तो उसके परपेंडिकुलर इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या आएगा? प्लेनर। क्या आएगा? अगर पॉइंट चार्ज है तो उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या आएगा? स्फेरिकल। अगर एक चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव है, डाइपोल। याद है अंदर वाली आंखें, ये अंदर डिस्टेंस कम करते जाना है और बाहर बढ़ाते जाना है, याद करना होता है ये। और अगर अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो उल्टा करना है, अप्रोक्सीमेटली ऐसे ही बना दोगे तो चल जाएगा, कोई लफड़ा नहीं। क्या बात क्लियर है? अरे याद करनी है इक्विपोटेंशियल सबसे चार। क्या बात क्लियर है सबको? ठीक है। अब उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। छोटे से इसके डेरिवेशन है। ये आपको क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस दिख रहा है? क्यू नॉट चार्ज को इससे एक दूसरे इक्विपोटेंशियल सरफेस पे ले गए, ठीक है। सपोज इसका पोटेंशियल V है, क्या है? तो आप B वाले इक्विपोटेंशियल सरफेस को देखिए, उसका पोटेंशियल होगा V माइनस dV, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटती है, ठीक है। सो अगर आप चार्ज Q नॉट को A से B में ले गए तो हम वर्क डन दो तरीके से लिखेंगे, एक F डॉट dx, एक Q डेल्टा V। पूछ नहीं, आज का हो गया, मैं दोबारा तक नहीं करना, पूछ ले, शर्माई क्या तू? सो ए पॉइंट का इक्विपोटेंशियल पोटेंशियल है V, बता दे उसको, और बी पॉइंट का क्या होगा? V माइनस dV। सो A से B गए तो वर्क डन के दो फॉर्मूले होंगे, पहला F डॉट dx, दूसरा Q डेल्टा V। व्हाट इज F डॉट dx? QE dx cos 0। अरे फील्ड की डायरेक्शन में तो जा रहे हो, ठीक है। दूसरा Q डेल्टा V, चार्ज कौन सा जा रहा है? Q नॉट, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। V ने V को मारा, Q नॉट ने Q नॉट को मारा, cos 0 1। तो E dx क्या आ जाएगा? माइनस dV। सो E क्या आ जाएगा? माइनस dV बाई dx। क्या बात क्लियर है? एंड नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, यानी पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करके बाहर माइनस लगाओ तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, यानी E इज माइनस dV बाई dx। क्या बात क्लियर है? यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बात क्लियर है? जिस रेट से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंज करती है विद अ नेगेटिव साइन, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बात क्लियर है? हाँ लगा, हाँ आएगा आंसर, बिल्कुल ठीक आएगा। बहुत जगह लगाते हैं, क्यों नहीं लगाते हैं? कल कैपेसिटेंस की डेरिवेशन में लगाएंगे, हमने भी सिलेबस में लगाया है। अच्छा अब इधर देखें, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस dV बाई dx, क्या होगा? बट ये जो डिफरेंशिएट करना है पार्शियली करना है। क्या करना है? मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में है, निकालनी है तो पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब y और z कांस्टेंट मान ले। पार्शियल डेरिवेशन डिफरेंशिएशन आज तो सीबीएसई के सिलेबस से हटी पड़ी है बहुत साल पहले से, लेकिन होता क्या है, अगर आप पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो y और z कांस्टेंट। अगर आप पार्शियली इलेक्ट्रिक फील्ड इन y एक्सिस निकालोगे तो पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू y, लेकिन पार्शियली, यानी x और z क्या मानोगे? कांस्टेंट। और जब आप z एक्सिस के हिसाब से करोगे तो x और y कांस्टेंट मानोगे। क्या बात क्लियर है? जो मैं क्वेश्चन देखो प्लीज ध्यान से देखना। सो पोटेंशियल आ जाएगा x स्क्वायर प्लस yx क्यूब yz क्यूब, दिस इज पोटेंशियल, ये गिवन है। उसने कहा फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहा? ठीक है, पहला मैं इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में निकालूंगा तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, क्या करूंगा? तो मैं y और z को कांस्टेंट मानूंगा तो उसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? और मैं उसको डिफरेंशिएट करूंगा x स्क्वायर को 2x, तो बार में माइनस लगाना भूल गया, अपने नोट्स में लगा लेना, तो माइनस 2x आ जाएगा। क्या बात क्लियर है? अच्छा जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड y में निकालूंगा, किसमें निकालूंगा? तो मैं x और z को कांस्टेंट मानूंगा, इस x का डेरिवेटिव तो 0 आ जाएगा, ये z क्यूब कांस्टेंट है, ये पड़ा रहेगा, तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 आ जाएगा। क्या बात क्लियर है? नहीं बेटा यार, नॉन मेडिकल पढ़ते हो और मेरे से ट्यूशन, और ऐसा ऐसी हरकत। जब कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ पड़ा होता है तो उसको डिफरेंशिएट थोड़ी करते हैं। डिफरेंशिएशन का रूल नंबर 1, इधर देखो, ये x अकेला पड़ा था तो उसका 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 ये जो हो जाता है, कई बार हो जाता है, मैं माइनस भूल गया हूं, देखो हो जाता है, ऐसे घबराना थोड़ी है। चलो हाँ, तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y, प्लीज ध्यान से सुने, बहुत ध्यान से सुनता है। सो गया मैं तो, कैसे सो जाता है यार बैठे बैठे फिर उठ भी जाता है। ये कांस्टेंट है, क्या है? क्योंकि आप विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हो तो x को कांस्टेंट मानोगे, तो x का डेरिवेटिव 0,
जेड स्क्वायर भी जेड क्यूब भी कांस्टेंट है, बट ये फंक्शन के साथ प्रोडक्ट में इसको जीरो ना करें, और y का डेरिवेटिव 1, तो बाहर माइनस रूट लगा देना। क्या बात क्लियर है? सेम जब आप विद रिस्पेक्ट टू z करोगे तो x स्क्वायर अकेला है कांस्टेंट, y पड़ा रहेगा, हाँ माइनस आऊगा खड़ जो, z क्यूब का डेरिवेटिव 3z स्क्वायर और बाहर एक माइनस आएगा। क्या बात क्लियर है? सो इलेक्ट्रिक फील्ड आप ऐसे वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो। क्या बात क्लियर है? अरे हाँ ना बोलो। सो जब पोटेंशियल गिवन है तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालनी है? पार्शियली डिफरेंशिएट करके। पार्शियली डिफरेंशिएट मतलब जब आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो yz कांस्टेंट, जब y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो xz कांस्टेंट, जब z के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो xy कांस्टेंट। क्या तुम्हें क्लियर है? यही होगा, और कैसे और सिंपल ही आएगा। इसका क्या आ जाएगा? जनरली आपको पोटेंशियल कल्ली x के टर्म में गिवन होता है, तो yz मत करना यार, सिर्फ x के टर्म में निकाल लेना। तीनों गिवन है तो निकालनी पड़ेगी। अब क्या कर सकते हैं, वो xyz कोऑर्डिनेट्स दे सकते हैं, इस पॉइंट पे निकालो तो डाल लेना ना इंटर xyz, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी वेक्टर फॉर्म में पूरी पूरी। और क्या पूछ लेंगे, क्वेश्चन ही चेंज करेंगे। दूसरा, अगर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, क्या गिवन है, और तुम्हें पोटेंशियल पूछा है, तो तुम उल्टा करोगे, प्लस नहीं, इंटीग्रेट हर बार करने की जरूरत नहीं है। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सो चेंज इन पोटेंशियल निकाल लेना, डेल्टा वी इज माइनस ईडी। क्या होगा? आप सीधा रखना, चेंज इन पोटेंशियल इज ईडी, फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हो तो प्लस, फील्ड के ऑपोजिट जा रहे हो तो माइनस। जैसे क्वेश्चन प्लीज ध्यान से देखें। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 10 आई कैप, बस इतना ही है, इसके बाद खत्म है, तो थोड़ा हौसला कर ले। इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्या है? 10 आई कैप माइनस 20 जे कैप। क्या बात क्लियर है? इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस डायरेक्शन में है? एक्स एक्सिस के प्लस में और वाई में माइनस में है। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज 10 आई कैप माइनस 20 जे कैप। अब प्लीज ध्यान से सुने, आप गए 0,0 से 3,4, किधर गए? इसमें हमेशा अलग अलग एक्सिस में करा करो, कबीर बातें नहीं बेटा प्लीज। आप एक्स एक्सिस में 0 से 3 गए, कहां गए? एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में गए हो कि एक्स एक्सिस के ऑपोजिट गए हो? एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, और फील्ड भी उसी डायरेक्शन में है, तो आप फील्ड की डायरेक्शन में गए हो कि फील्ड के ऑपोजिट गए हो? डायरेक्शन में। डिसाइड हो गया, फील्ड के डायरेक्शन में गए हैं, सो पोटेंशियल आ जाएगा 10 into 3 30, चेंज इन पोटेंशियल विल बी 30, बट फील्ड की डायरेक्शन में गए तो माइनस 30। क्या तुम्हें क्लियर है? सो एक्स एक्सिस की वजह से चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा, ऐसे लिखना है कि डेल्टा वी एक्स, इसका मतलब उसकी वजह से, तो डेल्टा वी एक्स इज माइनस 30। फिर ध्यान ना देखो, आप वाई एक्सिस गए हैं 0 to 4, यानी हम गए इन डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। किधर गए? लेकिन फील्ड वाई एक्सिस की डायरेक्शन में क्या ऑपोजिट है? ऑपोजिट, तो पोटेंशियल बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। तो इस केस में डेल्टा वी होगा ई डी विच इज 80 बट प्लस, सो टोटल चेंज इन पोटेंशियल कितना आ जाएगा? 50 वोल्ट। क्या बात क्लियर है? तो टोटल चेंज इन पोटेंशियल इज 50 वोल्ट, तो इसका मतलब हम उसको क्या लिख सकते हैं? फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल टू 50। अगर इनिशियल 3 दे रखा है तो फाइनल आ जाएगा, अगर फाइनल दे रखा हो तो इनिशियल आ जाता, चेंज 50 थी। तो यानी अगर इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट तो आप चेंज इन पोटेंशियल निकालोगे ई डी, खुद से दिमाग लगा लेना, फील्ड की डायरेक्शन में गए तो प्लस, ऑपोजिट गए तो माइनस, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स और वाई दोनों में है तो एक्स में अलग सॉल्व करें, वाई में अलग सॉल्व करें, टोटल जोड़ दें, दैट इज चेंज इन पोटेंशियल, बिकॉज़ पोटेंशियल इज स्केलर। हां जी, पूछते वही हाथ खड़ा कर दे तो बीच में। अच्छा आगे देखो तो ये क्या था बीच में? तो इफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट नहीं है, एक्स की टर्म में है, क्या है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज 5x आई कैप। क्या है? और 0 0 पे पोटेंशियल दे रखी है 3 वोल्ट, 3,4 पे पूछी है, तो आपसे दोनों एक्सिस में नहीं कराएगा बोर्ड्स में, बहुत रेयर चांसेस है, वो आपसे एक एक्सिस में ही कराएंगे बोर्ड्स में। सो आप एक्स एक्सिस में फील्ड दे रखी है, तो आपके लिए वाई कोऑर्डिनेट तो किसी मतलब का ही नहीं, आप 0 से 3 गए हो, उसके बाद तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जा रहे हो ना, परपेंडिकुलर जा रहे हो, कोई लफड़ा नहीं है। तो आप कैसे करोगे प्लीज ध्यान से देखें, आप डीवी को लिखोगे माइनस ई डी एक्स। क्या लिखोगे? ई को लिख दो 5x। क्या बात क्लियर है? अब ये ध्यान से डालना लिमिट्स, जब x 0 था तो पोटेंशियल 3 थी, जब x 3 हो गया तो पोटेंशियल निकालनी है, इंटीग्रेट कर लेना, सीधा भी मिल जाता है। क्या बात क्लियर है? इसमें तो तुम लिमिट्स ही डाल देते हो, डेल्टा डुल्टा सब खुद हो जाता है। सो प्लीज अपने ये पैक बुक बंद ना करें, एक बार सुन लें तो कहाँ थे हम लोग, झोले बंद करने लग जाते हैं हम लोग। सो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन क्या है? इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी एक्स। तुम्हें पोटेंशियल गिवन है तो तुम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे? डिफरेंशिएट करके। कैसे? सीधा सीधा करना है कि पार्शली?
बाहर माइनस लगाना भूलना नहीं है, ठीक है। उसके बाद में जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड से चेंज इन पोटेंशियल निकालना है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट तो डेल्टा वी इज ई डी, लेकिन फील्ड की डायरेक्शन में गए तो प्लस, सॉरी माइनस, ऑपोजिट गए तो प्लस। खुद से दिमाग लगा लेना, एक्स वाई दोनों में गए तो दोनों फील्ड्स निकाल के प्लस कर, चेंज इन पोटेंशियल निकाल के प्लस करने हैं। एंड इफ इट इज नॉट कांस्टेंट तो घबराना नहीं है, आराम आराम से इंटीग्रेट करना है, बल्कि वो सबसे सौखा होता है जो इंटीग्रेशन वाला होता है। तो dv इज माइनस ई डी एक्स, ई की वैल्यू डालो, फिर x की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू डालो ना। अगर x 0 था तो देखो पोटेंशियल कितना था, x 3 है तो ये पोटेंशियल, फिर y कोऑर्डिनेट देख के बोंदलना थोड़ी है, x में ही पूछ रहे हैं तो आप x की ही वो डालोगे। तो ये पूरा टॉपिक था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। मुझे लगता है फायदा तभी होगा अगर आप घर जाके आज कॉपी पूरी अच्छे से पढ़ लोगे।